फिलो जो है ये ऑक्टेवियस सीजर का फ्रेंड है, ठीक है। और फिलो इज टॉकिंग, फिलो जो है वो ड्रीमीटियस से बातें करता है। ड्रीमीटियस जो है ये कौन है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये एंटोनी का फ्रेंड है, तो ये दोनों बातें कर रहे हैं। फिलो कहता है कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, when the eyes of Antony were set on the soldiers. He was very much interested in the warlike activities. But now the time had changed. Now the eyes of Antony are set only the face of Cleopatra. So these two friends are talking about the changed behavior of Antony. I have told you that Antony and Cleopatra, they get engaged in love making activities so much that they have become the object of criticism and discussion among the people of Rome as well as the people of Egypt. Antony and Cleopatra, they express their love to each other so shamelessly that their display of shameless love has become the point of discussion among the people. तो फिलो कहता है, ध्यान से सुनिए, ट्रेमिटियस से कहता है, ये डेढ़ लाइन छोड़ करके है, लेकिन पढ़ा हम पूरी दे रहे हैं आपको, शुरू की डेढ़ लाइन छोड़ करके है। कहता है ने निश्चित रूप से, पर दिस डॉटेज, डॉटेज माने होता है एक्सिस लव ऑफ आवर जर्नल, हमारे जो एंटोनी जर्नल हैं उनका जो एक्सिस लव है, ओवरफ्लोज द मीजर्स, वो सारी सीमाओं को पार कर चुका। यानी फिलोडेमिटियस से कहता है कि हमारे जो जर्नल एंटोनी हैं उनका क्लेपेट्रा के प्रति जो प्रेम है वो सारी सीमाओं को पार कर चुका। यहां से इंपॉर्टेंट, दोज हिज गुडली आईज, एंटोनी की वो सुंदर आंखें, दैट ओवर, जो कभी टिकी रहती थी, ओवर द फाइल्स एंड मस्टर्स ऑफ द वॉर। फाइल्स एंड मस्टर्स कहते हैं आर्मीज ऑफ ट्रूप्स, जो कभी युद्ध की सेनाओं पर टिकी रहती थी। हैव ग्लोड, जो चमकती थी, लाइक प्लेटेड मार्क्स, मार्क्स युद्ध के देवता हैं, प्लेटेड कहते हैं इक्विप्ड, जिसकी आंखें कभी युद्ध के देवता मार्स की तरह चमकती थी, वो देवता जो शस्त्रों से सुसज्जित थे, वो आंखें नाउ बेंट एंड नाउ टर्न, अब वो आंखें झुक गई हैं और मुड़ गई हैं, किसकी ओर, द ऑफिस, उन आंखों का बस मेन काम बचा है, एंड डिवोशन, उन आंखों की जो मेन भक्ति है, आप देर, उनका जो दृश्य है वो सब कुछ मुड़ गया है। अपॉन ए टाउनी फ्रंट, वो सामले कलर वाली क्लेयोपेट्रा के चेहरे की ओर सारी आंखें मुड़ गई। देयर वाज ए टाइम व्हेन एंटोनी यूज्ड टू सेट हिज आईज on the soldiers of the war. Now he has started watching the dark complexion of Cleopatra. ये important speeches को टिक लगाइए। और यहाँ से है दोज हिज गुडली आईज, ये क्लेयोपेट्रा, एंटोनी क्लेयोपेट्रा की ओपनिंग लाइन्स है, एक्ट सर फर्स्ट सीन फर्स्ट। सर क्लियोपेट्रा जो थी वो सांवली थी क्या? हाँ सामने थी तो तब भी हाँ, सुंदर थी सर, इतनी? सामने लोग क्या सुंदर नहीं होते?
बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर वो जो अंग्रेज़ तो ज़्यादा गोरे होते हैं, तो मुझे ये लगा। इंग्लैंड की नहीं थी, ये इजिप्ट की थी। और सामने देखो कृष्ण जी भी थे, इतने सुंदर। सर बहुत सुंदर। लीजेंड्स ऑफ गुड वीमेन पढ़ा किसी ने? चौसर में लिखा है। सर पिछली बार पढ़ाया था क्या पीजीटी में? कोर्स में नहीं है। चार पढ़ा, शब्द सुना हुआ है। इसमें जो है चौसर ने कई वीमेन का जिक्र किया, उनका डिस्क्रिप्शन किया। उसी में हेलन का डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्लेपेट्रा का डिस्क्रिप्शन है, शायद 7 वीमेन जो है उनका डिस्क्रिप्शन है। खूब हमें भी ध्यान नहीं है, बहुत पहले हमने पढ़ा था। एक चौसर का वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, उसमें डिस्क्रिप्शन है क्लेपेट्रा। कि कैसा कलर था, किस तरह की थी वो लेडी, पूरा चीज। ये क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद एंटोनी की केवल एक स्पीच है, एक लाइन केवल। ये हमने इसलिए दे दी है कि ये जूलियस सीजर की तरह लग रही है। एंटोनी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक्चुअली क्या होता है ना, ए मैसेंजर कम्स फ्रॉम रोम। कहा है कहीं दिस चिल्ला। मैसेंजर brings this news to Antony that Sextus Pompey has decided to attack Rome, and there is a great need of Antony in Rome. This messenger also gives a message to Antony that Octavius Caesar needs him badly. But Antony, he says that he won't go anywhere. He says it doesn't matter whatever happens in Rome, he will not leave his beloved Cleopatra and he will not leave this place. Okay? तो एंटोनी कहता है कि लेट रोम, चाहे जो रोम नदी है, टाइबर ये नदी का नाम, मेल्ट, पूरा रोम टाइबर नदी में पिघल के क्यों ना गिर जाए, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एंड द वाइड आर्च ऑफ द रेंज एम्पायर, जो विशाल रोमन साम्राज्य है, इसकी जो सपोर्ट है, आर्च है, पाल, वो भी गिर जाए, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हियर इज माई स्पेस, मेरा तो स्थान बस यही है, क्लेपेट्रा के पास है मेरा स्थान। किंगडम्स आर क्ले, राज्य तो सब इतने बेकार हैं, बर्थलेस हैं, जितनी मिट्टी बर्थलेस होती है। आवर डंजी अर्थ एलाइव, डंजी अर्थ का मतलब होता है ये पृथ्वी, जितने भी राज्य हैं वो बेकार हैं, खेत खलियान के समान। और फीड्स बीस्ट एज मेन, ये तो जानवरों को, मेन को भोजन खिलाते हैं। द नॉबलनेस ऑफ लाइफ इज टू डू दिस, क्या इसको करना कोई श्रेष्ठता है? उतना ही है वैसे। 3 लाइनें हैं मेन, ठीक है, बल्कि 3 नहीं, 2 ही लाइनें नोट करना जो स्पेस तक है। लेट रोम से लेके स्पेस तक, ये 2 इंपॉर्टेंट। रीडिंग लगाए देख लो। हैज जस्ट रिसीव्ड द न्यूज that his beloved wife Fulvia is no more. Antony wants to leave Egypt. He goes to say goodbye to Cleopatra. Cleopatra is not ready to leave Antony at any cost. So, in a sarcastic manner, Cleopatra says to Antony that now Antony does not love her. There was a time when Antony used to love Cleopatra very much, but now Cleopatra says that Antony has changed। इस तरह से कहती, क्लेपेट्रा कहती, मैं प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, सीक नो कलर। नो कलर का मतलब होता है एक प्रकार से बहाना करना, एक कॉल आउट होता है। तो
क्लेपेट्रा कहती है कि मैं प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सीक नो कलर, कलर माने बहाना, कोई बहाना मत दो, फॉर योर गोइंग, यहाँ से जाने, नहीं तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन कोई बहाना मत दो। बट बिड फेयरवेल, सीधे यहाँ आकर के मुझसे विदा लो एंड गो, और चले जाओ। When you should stay, और जब आपने यहाँ रुकने का आग्रह किया था, then was the time for words, तो उस समय समय था मुझसे कुछ शब्द कहने का। नो गोइंग देयर, क्योंकि उस समय तुम कहीं जा नहीं रहे। ये दो लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इटर्निटी वाज इन आवर लिप्स एंड आई, अरे उस समय तो मेरी आंखों में, मेरे होठों में तुम्हें इटर्निटी नजर आती, ब्लिस इन आवर ब्रोस, और उस समय मेरे चेहरे में, मेरी भुवों में तुम्हें ब्लिस, आनंद नजर आता। नन आवर पार्ट सो पुअर, उस समय कोई भी मेरा बॉडी पार्ट पुअर नहीं, बट वाज ए रेस ऑफ हेड, सब में तुम्हें डिवाइन ग्लोरी ही नजर आती। दे आर सो स्टिल, मेरे बॉडी पार्ट सेम वही है। आर दाउ द ग्रेटेस्ट सोल्जर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हे एंटोनी, तुम इस दुनिया के जो सबसे बड़े सैनिक हो, आर टर्न्ड द ग्रेटेस्ट लायर, अब तुम सबसे बड़े झूठ बन गए, सबसे झूठे बन गए। ठीक है, रीडिंग लगा, 1 मिनट में अभी आ रहे हैं। ठीक है, आप रीडिंग लगा। ये है, हाँ देखिए, एंटोनी की स्पीच है। एंटोनी सेज टू क्लेपेट्रा that it is true that he is leaving her, but the reality is this, that he is not leaving her. कहता मैं तुमसे अलग जरूर हो रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तुमसे अलग नहीं हो रहा। मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, और तुम जो यही रह रही हो, वास्तव में तुम मेरे साथ चल रही हो। इस तरह से एंटोनी कहता है, लेट अस गो, अब हमें चलना चाहिए, कम आओ। आवर सेपरेशन, हमारा जो अलग होना है, सो एवाइड्स, वो रहना भी है, एंड फ्लाइज, और जाना भी। ये हम अलग जरूर हो रहे हैं आपसे, लेकिन हमारा अलग होना, यहाँ रहना भी है और यहाँ से जाना। That thou residing here, क्लेपेट्रा तुम यहाँ रह रही हो, goes act with me, लेकिन वास्तव में तुम मेरी यादों में मेरे साथ चल रही हो। एंड आई हेंस, फ्लीटिंग माने जाना, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वेयर रिमेन विद यू, लेकिन वास्तव में मैं यहाँ तुम्हारे साथ ठहरा। क्लियर? रीडिंग लगाएं, जो दिक्कत है पूछें। देखो, ये क्लेपेट्रा जो है, ये चार्मियान से बातें कर रही है, और ये बता रही है कि देयर वाज ए टाइम, ठीक है, when she was the beloved of Julius Caesar. At that time she was not as matured as she is at present. When she loved Julius Caesar, she was not matured, so that's why her love towards Julius Caesar was not so passionate as her love to Antony, because now she has got maturity. Okay? क्लेपेट्रा कहती है
कि माई सैलेड डेज, सैलेड डेज कहते कम यंगर डेज, व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड, जब मैं सीजर से लव करती थी तो वो सैलेड डेज था, मतलब बहुत छोटी उम्र मेरी। मैं निर्णय लेने में ग्रीन थी, मतलब एक्सपर्ट नहीं थी। कोल्ड इन ब्लड, मेरे ब्लड में भावनाएं जोश भी कम थी। उसे एज आई सेड, उस समय मेरी ऐसी स्थिति थी। बट कम अवे, लेकिन अब डिफरेंस है, अब अंतर है। कम अवे चाओ चार मियाँ, गिव मी इंक एंड पेपर, मुझे इंक और पेपर ला के दो। वी शैल हैव एवरी डे ए सेवरल ग्रीटिंग, हर दिन एंटोनी को मेरी तरफ से कुछ लेटर्स मिलेंगे। और आई विल अनपीपल इजिप्ट, अगर ऐसा नहीं होगा मैं इजिप्ट को लोगों से विहीन कर दूंगी, मैं इजिप्ट में लोगों को मार दूंगी, रहने नहीं दूंगी। बारे में जब फर्स्ट टाइम क्लेपेट्रा सी वेंट टू मीट एंटोनी, वो एंटोनी से मिलने गई, तो वो जो थी एक सिडनस नदी से होकर के गई थी, और उसकी जो नाव थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी। तो इनोवार्बस से एग्रिपा को बात बता रहे, एग्रिपा इनोवार्बस बातें कर रहे हैं। और इसमें जो इनोवार्बस है ये एक कमेंटेटर है, ध्यान रखिए। और ये कोरस भी, कोरस का भी काम यही करता है, नोट करा दे। इनोवार्बस कहता है एग्रिपा से कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब क्लेपेट्रा एंटोनी से मिलने गई थी तो किस ढंग से वो गई थी, किस तरह की ड्रेस उसने पहनी थी, किस ढंग से उसकी नाव डेकोरेट। तो कहता है कि द बार्ज, बार्ज कहते नाव के लिए बोट, सी सेट इन, जिस नाव में क्लेयोपेट्रा बैठी हुई थी, लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन, वो एक पॉलिश किए हुए जगमगाते हुए सिंहासन के समान, बर्न्ड ऑन द वाटर, और वो नाव पानी के ऊपर चल रही थी, तो पानी उससे, बर्न मतलब चमकना, चमक रहा। दी फॉक, फॉक कहते बैक पोर्शन ऑफ द बोट, उस बोट का पीछे का जो हिस्सा था, आज बीटिन गोल्ड, उस पर सोना पीट पीट के लगाया गया। कपिल दस से उसके मस्तूल जो थे वो पर्पल कलर के, एंड सो परफ्यूम, पूरी नाव में परफ्यूम ही परफ्यूम। दैट विंड्स वर लवसिक विद देम, कि वहां से गुजरने वाली जो हवाएं थी वो भी उसके लिए लपसिक हो गई, वो भी क्लेयोपेट्रा से लग गई। द ओर्स माने पतवारें, पर सिल्वर, और जो पतवारें थी वो चांदी की बनी हुई। दिस टू द ट्यून ऑफ फ्लूट्स केप्ट स्ट्रोक एंड, और जो पतवारें बांसुरी के धुन के साथ चल रही थी, स्ट्रोक प्रहार कर रही थी, और नाव को आगे की ओर बढ़ रही। यहाँ तक ऐसे तो शुरू की 3 लाइन ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये पकड़। थ्रू दिस स्पीच इनोवार्बस ही टेल्स मैंने मेसिनास, वो मेसिनास से बातें कर रहे। इनोवार्बस कहता है कि जो क्लेयोपेट्रा है बहुत ही सुंदर, और वो सारी चीजें जो अन्य स्त्रियों में खराब लगने लगती है कुछ समय, उसमें हमेशा अच्छी लगती है।
उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता मुरझाई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कि एज कैन नॉट विदर हर। विदर माने होता है मुरझाना। एज से मतलब उम्र, क्योंकि क्लेपेट्रा मिडिल एज की होती है जब इसके लव अफेयर्स एंडोनी से होते, काफी एजेड होती है। तो एज कैन नॉट विदर हर, उम्र उसकी सुंदरता को मुरझा नहीं सकती। विदर माने मुरझाना। नार कस्टम स्टेल, और ना ही प्रथाएं उसकी सुंदरता को स्टेल कहते बासा कर सकते, पुराना कर सकते। हर इन्फिनिट पैराडाइज, क्लेयोपेट्रा की जो सुंदरता है वो अनंत। अदर वीमेन क्लॉय, क्लॉय माने खराब होना। अन्य स्त्रियां जिनकी ब्यूटी खराब हो जाती, द एपेटाइट्स दे फीड, तब जैसे ही उनकी भूख खत्म हो जाती है उनकी सुंदरता भी खत्म। बट शी मेक्स हंग्री, लेकिन क्लेयोपेट्रा अपने लवर को हमेशा भूखा ही रखती। वेयर मोस्ट शी सेटिस्फाइज, जितना ज्यादा वो अपने लवर को सेटिस्फाई करती उतना ही वो हंग्री हो जाती। और वर्स्ट थिंग, जो बुरी चीजें हैं, बिकम देमसेल्व्स इन हर, वो स्वयं में क्लेयोपेट्रा में सुंदर लगने लगती है। एंड द हॉली प्रीस्ट, और जो पवित्र पुजारी हैं, ब्लेस हर, वो भी क्लेयोपेट्रा को देख के आशीर्वाद देते हैं। व्हेन शी इज रिजिस, जब वो उसकी विलासिता को, उसकी फिटनेस, उसके नखरे को देखते हैं।